इस वीडियो में हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पंचम पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने यानी प्रत्येक वन में, निवसन्तो यानी निवास करते हैं, वृक्षाः यानी पेड़, वनम वनम यानी प्रत्येक वन की, रचयन्ति रचना करते हैं, वृक्षाः यानी वृक्ष। इसका अर्थ है प्रत्येक वन में वृक्ष यानी पेड़ ही निवास करते हैं और प्रत्येक वन की रचना पेड़ करते हैं, अर्थात वनों में रहने वाले वृक्ष ही वनों की रचना करते हैं। अगला श्लोक है शाखा दोलासीना विहगा तय किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा दोलासीना, इसमें 3 शब्द है, शाखा, दोला और आसीन है। शाखा का अर्थ है टहनी, दोला का अर्थ है झूला और आसीन का अर्थ है बैठे हैं। विहगा यानी पक्षीगण, तय यानी ऐसा ऐसा प्रतीत होता है, किमपि कि कुछ भी, कूजंती यानी कूक रहे हैं या कह रहे हैं, चहक रहे हैं, वृक्षा वृक्षा, अर्थात शाखा दोला आसीना विहगा, पक्षी शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं, तय किमपि कूजन्ति वृक्षाः, ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पेड़ भी कुछ चहक रहे हैं या कह रहे हैं। अगला श्लोक है पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना एव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति यानी पीते हैं, पवनम यानी हवा, जलम यानी जल, संततम अर्थात निरंतर, साधु जना यानी साधु जनों, साधु लोग, एव यानी के समान, सर्वे यानी सभी और वृक्षः यानी वृक्ष। इसका अर्थ हुआ सभी वृक्ष साधु जनों की तरह निरंतर वायु और जल पीते हैं। अगला श्लोक है क्षिप्रसन्ति पादये पातालं चै नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। क्षिप्रसन्ति यानी छूते हैं, पादये यानी पैरों से या जड़ों से, पातालम पाताल को, चय और, नभः यानी आकाश, शिरसु सिर पर, वहती यानी वहन करते हैं या धारण करते हैं, वृक्षः वृक्षा। इस श्लोक का अर्थ हुआ वृक्ष अपने पैरों से या जड़ों से पाताल को छूते हैं और आकाश को अपने सिर पर वहन करते हैं, अर्थात पेड़ की जड़ें धरती में बहुत गहरी होती हैं और ऐसा ऊंचाई इतनी होती है कि ऐसा लगता है मानो आकाश को अपने सर पर धारण किया हुआ हो। अगला श्लोक है पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे अर्थात जल, पयः यानी जल और दर्पण यानी आईना, पयोदर्पणे अर्थात जल रूपी दर्पण में, स्वप्रतिबिंबम यानी अपनी छाया को, कौतुकेन यानी कौतुक से या आश्चर्य से, पश्यन्ति देख रहे हैं, वृक्षा वृक्ष। इस श्लोक का अर्थ हुआ वृक्ष यानी पेड़ जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं। अगला श्लोक है प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। प्रसार्य यानी फैलाकर, स्व यानी अपनी और छाया यानी छाया और संस्तरणम, संस्तरणम यानी बिस्तर, अपनी छाया रूपी बिस्तर, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम सत्कार, वृक्षा यानी वृक्ष, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि वृक्ष अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। ये पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं। वने वने यानी प्रत्येक वन में, निवसन्तः रहते हुए या रहने वाले, रचयन्ति रचते हैं या बनाते हैं, शाखा डालियां या टहनियां, दोला झूला, आसीना बैठे हुए, विहगः यानी पक्षीगण, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूकते हैं या कूकती हैं, संततम निरंतर या लगातार,
साधु जनाः तपस्वी लोग या सज्जन लोग, एव की तरह या के समान, पिबन्ति पीते हैं, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, नभः आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं या धारण करते हैं या वहन करते हैं, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में या आईने में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, पश्यन्ति देखते हैं, कौतुकेन कौतुक से या आश्चर्य से, प्रसार्य फैलाकर, स्वछाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तर को, सत्कारम आदर, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यति यानी वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसे वनम, वने और वनानि। वनम एक वचन है, वने द्विवचन है और वनानि बहुवचन है। उसी तरह से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दिया गया है जले, तो जलम जले जलानि, बिंबम बिंबे बिंबानि, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते यानी कोष्ठकेषु कोष्ठक में प्रदत्त शब्देषु दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे अहम रोटिकाम खादामि, रोटिकाम द्वितीय विभक्ति है, तो जैसे मैं रोटी खाता हूँ। त्वम जलम पिबसि, तुम पानी पीते हो। छात्र दूरदर्शनम पश्यति, छात्र टेलीविजन या दूरदर्शन देखता है। वृक्षाः पवनम पिबन्ति, पेड़ हवा पीते हैं। ताः कथाम लिखन्ति, वे सब कथा लिखती हैं या कहानी लिखती हैं। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला जा रहे हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तपदानि चिनुत, यानी नीचे लिखे हुए शब्दों में से कर्ता पद को चुनकर लिखना है। वृक्षाः नभः शिरसु वहन्ति, अर्थात वृक्ष अपने सर पर आकाश को धारण करते हैं या वहन करते हैं। तो कौन अपने सर पर आकाश को धारण करते हैं? वृक्ष। अगर हमें कर्ता पद को चुनना है तो हमें एक प्रश्न करेंगे कि कौन करता है, तो हमें कौन का जो उत्तर मिलता है वही कर्ता पद है। कौन अपने सर पर आकाश को वहन करता है? वृक्षाः, तो कर्ता पद क्या हुआ हमारा? वृक्षाः। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, विहगा यानी पक्षीगण वृक्षेषु वृक्षों पर कूजन्ति चहक रहे हैं। कौन चहक रहे हैं वृक्षों पर? विहगा, तो कर्ता पद क्या हुआ हमारा? विहगा। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, पयोदर्पणे अर्थात जल रूपी दर्पण में वृक्षाः वृक्ष स्वप्रतिबिंबम अपनी प्रतिबिंब को पश्यन्ति देख रहे हैं। अपने जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को कौन देख रहा है? वृक्षाः, तो कर्ता पद कौन हुआ? वृक्षाः। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, कृषक अन्न उगाते हैं। अन्न कौन उगाते हैं? कृषक, तो कर्ता पद क्या हुआ? कृषकः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं, तालाब में मछलियां हैं। कौन है तालाब में? मछलियां, तो कर्ता पद क्या हुआ? मत्स्याः, मछलियां। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। वृक्षाः कये पातालम स्पृशन्ति, पेड़ किससे पाताल को छू रहे हैं? पादये, अपने पैरों से या जड़ों से। वृक्षाः किम रचयन्ति, पेड़ किसकी रचना करते हैं? वनम, वन की। विहगाः कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ बैठे हैं? शाखा दोलायम, शाखा दोला यानी टहनी रूपी झूला पर। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, आश्चर्य से वृक्ष क्या देख रहे हैं?
स्वप्रतिबिंबम, अपनी छाया को। समुचितये पदः रक्तस्थानानि पूरयति, यानी सारे रिक्त स्थानों को भरना है उचित पद से। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथमा विभक्ति गजः, गजौ, गजः, इसी तरह से हमें इनके रिक्त स्थान को भरना है। तो अश्वः एक वचन, प्रथमा विभक्ति अश्वौ, अश्वाः। द्वितीय विभक्ति सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान, इसी तरह से चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। तृतीय विभक्ति विडालेन, विडालाभ्याम, विडालये। मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकये। चतुर्थ विभक्ति सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः। वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्यः। पंचमी विभक्ति मोदकात्, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः। वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्ति जनस्य, जनयोः, जनानां। शुकस्य, शुकयोः, शुकानां। सप्तमी विभक्ति शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। मयूरे, मयूरहो, मयूरयो, मयूरेषु। संबोधनम हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। अगला प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, भिन्न प्रकृति के शब्दों को चुनना है। जैसे गंगा, लता, यमुना और नर्मदा। गंगा, यमुना और नर्मदा तीनों नदियों के नाम हैं। लता अर्थात बेल, तो ये भिन्न प्रकृति का शब्द है, तो लता को चुनेंगे हम। उद्यानम, कुसुमम, फलम और चित्रम। उद्यानम यानी बगीचा, कुसुमम यानी फल, फूल, फलम यानी फल। उद्यान में फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं। और चित्रम, ये भिन्न प्रकृति का शब्द इनमें से है चित्रम। चित्रम यानी चित्र। लेखनी, तुलिका, चटका और पाठशाला। लेखनी यानी पेन या कलम, तुलिका यानी ब्रश, चटका यानी गौरैया, पाठशाला यानी स्कूल या विद्यालय। तो इनमें से भिन्न प्रकृति का शब्द है चटका। आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। आम्रम यानी आम, कदली फलम यानी केला, मोदकम यानी लड्डू और नारंगम यानी संतरा। आम, केला और संतरा तीनों फल हैं, भिन्न प्रकृति का शब्द है इसमें से मोदकम।